उसके बाद भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की वंदना और उसके महत्व को उद्घाटित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कितना विश्वास, कितनी निष्ठा राम नाम के प्रति रही है कि उन्होंने रामचरितमानस में 9 दोहों में भगवान श्री राम की ही वंदना, राम नाम की ही वंदना की है, राम नाम के महत्व को प्रकट किया है। 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूर्णतया भगवान श्री राम की सर्व शक्तियों का जो समन्वय रूप है, भगवान की संपूर्ण शक्तियाँ जिस मंत्र में, अक्षर में समाहित हैं, उस राम नाम की दिव्य भव्य महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की इन दोहों में की है। प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गिरा अर्थ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। उसके बाद लिखते हैं कि बंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम करे को, विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का मूल कारण है। कहा कि बंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। शास्त्र सम्मत है, श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भगवत गीता और अनेकानेक नाना पुराण निगमागम शास्त्रों से सम्मत इस गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य कृति में अनेकानेक धर्मशास्त्रों के भावों को बड़े ही सौम्य सौष्ठवता के साथ पिरोया गया है। तो रकार जो है, अग्नि, जो विप्रबंधु हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो हवन इत्यादि कराते हैं, वह इस बात को सम्यकतया जानते हैं कि जो अग्नि है, अग्नि का जो बीज मंत्र है वो रम है, और अर्थात उससे रकार से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अकार से सूर्य की उत्पत्ति हुई है और मकार से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। वेदों में आया है, शास्त्रों में आया है, रकारो नल बीजम स्याद्ये सर्वे वाडवादयः
कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। कहा कि जो रकार है वो अनल का बीज मंत्र है, अग्नि का बीज मंत्र है, सभी अग्नियों का वह बीज मंत्र है। कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम, वो मन के सभी पापों को और संपूर्ण प्रकार के जो शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट करके, भस्म करके हमें मोक्ष के अधिकारी बनाता है, मोक्षगामी बनाता है। अर्थात जो रकार है वह रकार हमारे अंतःकरण के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को भस्म करके हमें मोक्षगामी बनाने के कार्य करता है। आगे लिखते हैं गोस्वामी, हेतु कृशानु भानु। भानु कहा तो भानु है अकारो भानु बीजम स्याद्वेस्त्र शास्त्र प्रकाशकः नास्यत्येव सादीप्त्या या विद्या हृदयतमः। ये जो अकार है वह सूर्य का बीज मंत्र है, भानु बीजम सूर्य का बीज मंत्र है। स्याद्वेद शास्त्र प्रकाशका, वह वेद शास्त्र का प्रकाशक है और वेद और शास्त्र को हमारे अंतःकरण में ज्ञान प्रकट करता है। नास्यत्येव सादीप्त्या, हमारे अंदर जो अविद्या रूपी अंधकार है उसको वह नष्ट करके हमें प्रकाश के रूप में सहायता प्रदान करता है और हमें प्रकाशित करता है। वेद शास्त्रों के मर्म को हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट कराता है। अर्थात रकार हमारे भस्म को नष्ट करता है, अकार हमारे हृदय में प्रकाश को उत्पन्न करता है और अंत में कहते हैं हिमकर को। चंद्रमा की बात कही तो चंद्रमा के विषय में कहा है, मकारश्चंद्रबीजम स्याद अपाम परिपूर्णम त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति चा। कि जो मकार है वह चंद्रमा का बीज मंत्र है, वह अमृत से परिपूर्ण है और वह तीनों तापों को नष्ट करता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में राम नाम की कृपा से, राम नाम की महिमा है जिसके द्वारा हमारे समस्त पापों का नष्ट करने का सामर्थ्य राम नाम में है। वह हमें सभी शुभाशुभ कर्मों को नष्ट करता है और हमारे हृदय में वेद शास्त्र के जो अलौकिक ज्ञान है वह प्रकाशित करता है और हमारे अंतःकरण जो सदा उद्दीप्त रहता है, कई अग्नियों में काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि दाह अग्नियों से सदा ही जलता रहता है, वह हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में जो मकार है उसके द्वारा वह हमें शीतलता प्रदान करता है और तीनों तापों का शमन करता है। अग्रार्धाली में गोस्वामी ने लिखा, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह जो तीनों अक्षर हैं रकार अकार और मकार, यह विधि हरि हरमय अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हैं। वह वेदों का प्राण है और अगुण अनुपम गुण निधान सो, उनमें कोई गुण नहीं है, अनुपम है और समस्त गुणों से परिपूर्ण हैं। जिस प्रकार चंद्रमा औषधियों को उत्पत्ति करता है, औषधीश कहते हैं उसे के औषधियों का स्वामी है, तो कहा वो विधि रूप है। और इस संसार को पालन करना जिस प्रकार सूर्य करता है वह सूर्य हरि के समान है, तो हरि का भी कह दिए। और जिस प्रकार भगवान संहार करते हैं उसी प्रकार अग्नि भी संहार करती है। भगवान शंकर जिस प्रकार इस जगत का संहार करते हैं उसी प्रकार अग्नि भी हमारे पापों को संहार करती है। कहने का अभिप्राय है विधि हरि हरमय। यह जो भगवान राम का रकार अकार और मकार है यह चंद्रमा भानु और अग्नि के समान होते हुए विधि हरि हरमय है और वह हमारे समस्त प्रकार के पापों को, समस्त प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट करके हमारे हृदय में वेद और शास्त्रों के जो तत्व है उसको, अलौकिक ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करता है और वह हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करता है, तीनों तापों का शमन करता है।
कि विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहने का अभिप्राय है कि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अगाध रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का वर्णन किया है, वह शास्त्रों में भी नाना प्रकार से भगवान श्री राम की महिमा को बताया गया है, समझाया गया है। कहते हैं, कवि ने लिखा है कि राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः रूपम तत्त्वमसिश्चासौ वेद तत्वाधिकारिणः। कि जो राम नाम है वह राम नाम से ही उत्पन्न जो है ओमकार है। रूपम तत्त्वमसिश्चासौ वेद तत्वाधिकारिणः, उस रूप को, उस तत्व को वेद तत्वों के अधिकारी लोगों ने समझा है, जाना है। शास्त्रों में ऋषियों से पूछा गया कि राम नाम की कितनी महिमा है, तो ऋषियों ने कहा कि राम नाम परम ब्रह्म सर्वदेव प्रपूजितम महेश एव जानाति नान्यो जानाति वै मुने। ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि राम नाम तो परम ब्रह्म का बोधक है, वह सभी देव उसकी पूजा करते हैं। महेश एव जानाति, राम नाम की महिमा को, राम नाम के प्रभाव को भगवान शंकर ही जानते हैं। नान्यो जानाति वै मुने, ऐसा किसी भी मुनि में सामर्थ्य नहीं है कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी इत्यादि किसी भी ऋषि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान श्री राम के नाम की महिमा को सम्यकतया, पूर्णतया से कह सके, बता सके। और कवियों ने कहा कि यह राम नाम है क्या, कि राम नाम कलयुग के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि और कुछ है नहीं। कि राम द्वय वर्णमादरेण सदा स्मरन् मुक्ति मुपैति जंतु कलौ युगे कलमसमानसानाम अन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारा। कहा कि अन्य धर्म जो हैं कलयुग में नहीं हैं, भगवान श्री राम के जो नाम है उसी का आदरतया गान करना चाहिए, उसी को स्मरण करना चाहिए, उसी के द्वारा हमारी परम गति है। ये और परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम राम नाम की महिमा को आज सम्यकतया से जानें, समझें और उसकी महिमा को समझें। कहने का अभिप्राय है कि राम नाम की महिमा जो है वही रामचरितमानस में है, कि यही मैं रघुपति नाम उधारा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा कि इसमें भगवान राम का जो नाम है वह उदार है, वही उदार है जो सब प्रकार से देने में सामर्थ्य है। अर्थात हम अपने जीवन से समस्त पापों को हटाना चाहते हैं, सभी पापों को, शुभ और अशुभ कर्मों को नष्ट करके भगवान की परम भक्ति और परम धाम मोक्ष धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। हृदय में वेद शास्त्र के मर्म को, ज्ञान के तत्व को समझना चाहते हैं और अपने मन को शीतलता प्रदान कराना चाहते हैं और तीनों तापों से बचना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम के नाम की शरणागति ही है जो हमें इस प्रकार से सभी कलमश कलयुग के सभी पापों से बचा सकती है और परम तत्व और परम मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। इतना सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है। इस प्रकार का मर्म समझते हुए, जानते हुए सत्संग करते रहिए, भगवान श्री राम का स्मरण करते रहिए, राम नाम की महिमा को गाते रहिए। यह बड़ा हर्ष का भी विषय है कि इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे सीताराम नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गए हैं। लोग बड़े ही प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को सुनते हैं।